महादेव की काशी में दहाड़ेगा बाबा का बुलडोजर। 10,000 दुकानों को मिट्टी में मिलाएगा बुलडोजर। बाबा के बुलडोजर से खौफ में काशी के मुसलमान। इतिहास बन जाएगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाजार। महादेव की काशी किसी परिचय की मोहताज नहीं। धर्म, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में काशी की एक अलग ही पहचान है। इसी काशी में जहां बाबा काशी विश्वनाथ का भव्य दरबार है, तो वहीं इसी काशी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सांसद हैं। और इसी काशी में पूर्वांचल की सबसे बड़ी बाजार दाल मंडी भी है, जिसका नाम भले ही दाल मंडी है, लेकिन इस बाजार में फैशनेबल कपड़े से लेकर ज्वेलरी, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब मिलते हैं। यहाँ तक कि ईद हो या फिर बकरीद, होली हो या फिर दिवाली हो, दाल मंडी में शॉपिंग किए बिना हर त्योहार अधूरा माना जाता है। लेकिन लगता है अब ये सब बंद होने वाला है, क्योंकि मुस्लिमों की भारी आबादी वाले इस दाल मंडी बाजार में जल्द ही बाबा का बुलडोजर दहाड़ने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो एक दो नहीं, करीब 10,000 दुकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दरअसल पूर्वांचल की सबसे बड़ी बाजार के नाम से मशहूर वाराणसी की दाल मंडी बाजार पतली पतली गलियों में लगती है, जहां एक साथ दो बाइकों के गुजरने के लिए रास्ता भले ही कम पड़ जाए, लेकिन बाजार लगने के लिए जगह कम नहीं पड़ती। जहां तक दुकान की सीमा है, उससे 2 कदम आगे तक दुकान लगा दी जाती है और दुकानों के ऊपर तिरपाल तो ऐसे लगाई जाती है मानो ये सड़क नहीं, किसी घर का गलियारा हो। दुकान के नाम पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण का ऐसा हाल है कि सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, इसी दाल मंडी बाजार से महज 150 मीटर दूर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुख्य द्वार भी है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए 8 फीट की सड़क को करीब 23 फीट तक चौड़ी करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए 900 मीटर की सड़क पर अब तक करीब 10,000 दुकानों का सर्वे भी किया जा चुका है। और इस काम में नगर निगम, राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और वाराणसी विकास प्राधिकरण की एक बड़ी टीम लगी है। नगर निगम वाराणसी के द्वारा पूरे संपूर्ण शहर नगरीय क्षेत्र में जहां भी अतिक्रमण किया जाता है या जानकारी प्राप्त होती है, वहां पे नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। सर, इन दिनों आपकी टीम नई सड़क दाल मंडी जो अति भीड़ वाला क्षेत्र है, जिसमें गाड़ी भी 2 गाड़ियां क्रॉस नहीं कर पाती हैं, क्या उसको लेकर क्या अभी तक कार्य प्रगति पर है और वो आपकी संपत्ति में कितने फीट की रोड दर्ज है? जहां तक कितने फीट की रोड दर्ज है, इसी के संबंध में एक सर्वे की कार्रवाई की जा रही है और ये सर्वे की कार्रवाई नगर निगम, विकास प्राधिकरण और तहसील सदर की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। सर्वे के उपरांत जो भी इसमें जांच में पाया जाएगा, उस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से वो हम लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई इस पर की जाएगी। कुछ वर्षों पहले वहाँ पे पीएससी की ट्रक, या कहा जाए तो कोई ट्रक आर पार चली जाती थी, लेकिन अब मौजूदा समय में एक गाड़ी को लेकर जाना, तो क्या इंक्रोचमेंट हुआ होगा? तभी जैसा मैंने पहले भी बताया कि अतिक्रमण के संबंध में हम लोग नियमित रूप से कार्रवाई करते हैं। और जहां तक आपने ट्रक और पीएससी के ट्रक जाने की बात की है, इस संबंध में तो हमने भी सुना है, लेकिन देखा नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो आगे फिर देखा जाएगा इसके बारे में। कहते हैं जिस गली में दाल मंडी बाजार लगती है, उस गली से कभी ट्रक आर पार गुजर जाते थे, इतना चौड़ा था रास्ता। लेकिन समय के साथ साथ सड़क के दोनों तरफ से दुकानें बढ़ती गई और सड़क छोटी होती चली गई, जिससे दाल मंडी पूर्वांचल के सबसे बड़ा बाजार तो बन गया, लेकिन अवैध कब्जे की भरमार भी इस कदर हो गई, 2 बाइकों का आना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 1883 के बंदोबस्ती नक्शे के आधार पर जिला प्रशासन अब सड़क के चौड़ीकरण की तैयारी में जुट गया, जिसके लिए पिछले कई दिनों से नपाई भी चल रही है। सरकार के इस कदम से आम लोगों के साथ ही काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी राहत मिलने वाली है। लेकिन दुकान वालों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखी जा सकती है। समझ लिए कि आदमी की रोजी रोटी सब खत्म हो जाएगी, सब कोई बेघर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। कितने समय से आप लोग की दुकान यहाँ पे है? अरे तो समझ लिए हमारे दादा के जमाने से है, कई लोग की है, कई कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, सभी किस्म के लोग हैं। कुछ दुकानदार भी हैं और कुछ किराएदार भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं। नहीं तो सारी तो ज्यादा दुकानदार ही हैं, सब अपनी अपनी दुकान है सबकी। मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो तो समझ लिए घर बेघर हो जाएगा आदमी।
सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, इसके लिए क्या सरकार ये है कि अगर कुछ मुआवजा दे दे तो कुछ उसमें आदमी का बेनिफिट मिलेगा, अगर ये काम हो रहा है तो। और कहीं स्थापित करने की व्यवस्था करें। हाँ, कहीं बड़ा आदमी को सेटिंग कर दे कि आदमी भाई रोजी रोटी अपनी कमाता रहे, किसी की कोई परेशानी ना हो। हमारे पास 1883 का नक्शा है और उसी नक्शे के आधार पे दाल मंडी की जो चौड़ाई उस वक्त थी वो आज भी है, वही है आज भी है। ये कहा जा सकता है कि थोड़े बहुत दुकानदार थोड़ा सा जो अस्थाई टेबल कुर्सी लगा के अपना माल यानी अपनी दुकान को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बस उसी को अतिक्रमण कहा जा सकता है और कोई अतिक्रमण अस्थाई कोई अतिक्रमण नहीं है। जो 1883 के कागज जो चौड़ा है, जितना रोड उतना आज भी चौड़ा है। बिल्कुल चौड़ा है, आज नक्शे में वो शो कर रहा है। जितनी चौड़ाई नक्शे में आज शो कर रही है उतनी उस वक्त के नक्शे में और आज के नक्शे में कोई फर्क नहीं है। उस नक्शे में कहां से कहां तक की जमीन को दिखाया गया? चूंकि एकदम सीधा तो है नहीं, कहीं पर 4 मीटर है, कहीं पर 4.25 मीटर है, इसी तरह से दिखाई गई है। इक्वल तो कहीं भाई पूरी रोड जो है एकदम सीधी है नहीं, आप नक्शे में भी देख सकते हैं, नक्शा हमारे पास है, आप देख सकते हैं। नई सड़क से शुरू होकर चौक तक का? नई सड़क से लेकर चौक तक जाती है पूरा ये रास्ता। में सबका नुकसान है, व्यापारियों का नुकसान है, मार्केट प्रभावित होगी इससे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी इससे, रोजी रोटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जब मार्केट होगी तो सबकी रोजी रोटी ख़राब हो जाएगी, जब रोजी नहीं रहेगी तो बच्चों की परवरिश कायदे से नहीं हो पाएगी, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे जमा की जाएगी, सारा कुछ आदमी का यहीं से चलता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग ये करते हैं कि जो जैसे चल रहा वैसे चलाए और लोगों को जैसे रहना देना वैसे रहे। अब जो अवैध कब्जा जो थोड़ा बहुत लोगों कर रखा है उसको सही कर दें। अगर ध्वस्तीकरण करते हैं या जो बिचौलीकरण के लिए जो दुकानें जाती हैं उसे लेकर मुआवजे की मांग भी करते हैं आप लोग? हाँ, उससे दुकानदारों को मतलब मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो अपना कहीं ना कहीं रोजगार कर शिफ्ट कर सके। सरकार से हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, ये नगर के विकास के लिए आवश्यक भी है, लेकिन जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, जिनसे उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है, उसका भरपूर ख्याल रखते हुए ये कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे व्यापार भी चलता रहे और सरकार का काम भी हो जाए और नगर का विकास भी। हमारा इतना कहना है और मैं समझता हूँ कि हमारे व्यापारी भाई भी यही चाहते हैं दाल मंडी के। बेशक सड़क कहीं बहुत सकरी है, बहुत चौड़ी है, तो ये किसी वजह से ही हुआ है, पहले से तो रहा नहीं रहा होगा। इसको देखते हुए जो भी उचित कदम है, इस पूरे मार्केट के चौक से लेकर नई सड़क के व्यापारियों को बुला के बैठा के उनसे सहमति लेके सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए, व्यापारीगण की बात को सुनना चाहिए और सुनते हुए कोई एक सर्वसम्मति से हल निकाल के, और जो भी इस मार्केट का भी विकास होगा और जो यहाँ पे व्यापारी हैं उनका भी काम चलता रहेगा। वाराणसी में जाम कोई नई बात नहीं है। पर्यटन के लिहाज से धर्म नगरी वाराणसी एक बड़ा केंद्र है, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से जाम की समस्या भी लगातार कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए प्रशासन वाराणसी के कई हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में अब अगला नंबर दाल मंडी बाजार का है, जिसकी पहचान पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार के साथ ही पूर्वांचल के सिंगापुर के रूप में भी होती है। लेकिन लगता है अब ये पहचान मिटने वाली है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि योगी सरकार सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 10,000 दुकानों पर बुलडोजर चलाने वाले हैं और इनमें ज्यादातर दुकानें मुसलमानों की हैं। सरकार के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।